Hello students, so in the previous lecture we were talking about the curvature movement, the locomotion movement, and we categorized it into induced and autonomous movement. So I hope you have gone through the previous lecture. So आज we'll talk about some other movement, जैसे कि अगर बात करते हैं insectivorous plant के leaf की. We talk about the leaf of insectivorous plant. तो उसके लीफ में क्या लगे होते हैं? लीफ की जो टिप होती है, जो लेमिना है, जैसे कि डायग्राम यहाँ पे दिखाया अपन, ओके, जो लीफ लेमिना है उसका जो टिप है, द टिप इज sensitive to touch. Leaf lamina is sensitive to touch. ठीक है, तो उससे होगा क्या, जब इंसेक्ट आके बैठेगा और इंसेक्ट का कोई भी बॉडी पार्ट इसके लीफ लैमिना पे टच होगा तो ये क्या दिखाई देगा, पत्ता मूवमेंट दिखाई देगा. ओके, इट इज गोइंग टू शो अ मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लीफ है वो बंद हो जाएगा और जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा. तो वी कैन टेक हियर एज द एग्जांपल ऑफ पिंग्युकुला as one of the example. There's a duster. Then we can take the example of Dichosera. I'm sorry, we can take the example of Drosera. Drosera का example ले लेते हैं, ठीक है. और you can take any insectivorous plants. So insectivorous plants में जो चीज आपको देखने को मिल रही है, that is the leaves are sensitive to touch. Okay, तो यहाँ पे we can put it as Thigmoneste. As Thigmoneste. ठीक है. एक और प्लांट अपन ले सकते हैं जहां पे वी कैन पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ Sismonesty. Sismonesty is movement due to shock. सिज्मोनेस्टी. तो सिज्मोनेस्टी की अगर बात करते हैं, दिस इज मूवमेंट ड्यू टू शॉक और शॉक. और इसका एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, दैट इज द मिमोसा प्लांट, जिसको साइंटिफिकली लिखा जाता है एज मिमोसा प्यूडिका. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मिमोसा प्यूडिका. ठीक है, तो मिमोसा प्यूडिका की अगर बात करते हैं, उसके पास कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होता है. दिस इज द मेन स्टेम, और फिर यहां पे इस तरीके से बल्जिंग होती है, एंड देन देयर इज द कंपाउंड लीफ. और और कंपाउंड लीफ है, छोटे छोटे से लीफलेट्स दिखाता हूं मैं. टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न.
यहां पे ऊपर की तरफ देयर इज थिक सेल्स एसोसिएटेड, तो मैं थोड़ा रीजन थिक बना देता हूं, और नीचे की तरफ देयर आर थिन सेल्स प्रेजेंट। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? थिन सेल्स प्रेजेंट है। एंड ऑल टुगेदर जो स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है पल्विनस। दिस इज नोन एज pulvinus, and this is the thick side and this is the thin side। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो वी कैन सी अ बल्जिंग पोर्शन एट द बेस। ओके, सो ये जो बल्जिंग पोर्शन है इसे कहा जाता है पल्विन्यूल। दिस इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसे? पल्विन्यूल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो लीफलेट्स दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है पिन्योल्स। क्या कहा जाता है? दिस आर टर्म्ड एज पिन्योल्स। और पूरा अगर कंसिडर करें तो इट इज कंसिडर्ड एज पिंडा। इट इज कंसिडर्ड एज पिंडा। ठीक है, सो जो पल्विनस है उसके टॉप में देयर इज प्रेजेंस ऑफ थिक सेल्स, तो थिक साइड बनता है। नीचे की तरफ देयर इज लेयर ऑफ थिन सेल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? थिन साइड लिखा हुआ है। फिर ये जो पोर्शन है लीव्स जो दिख रहे हैं, दिस आर टर्म्ड एज द पिन्यूल्स, और पिन्यूल्स का जो बेस है उसे कहा जाता है पल्विन्यूल। एंड एज अ होल अगर देखें तो दिस इज कंसिडर्ड एज पिन्ना। ठीक है, तो जैसे ही इसको शॉक लगता है या फिर इट कुड बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड, इट कुड बी ड्यू टू द टच ऑफ वाटर और द टच ऑफ हैंड, तो यहां पे क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ, यहां पे मैं लिखता हूं, इफ द लीफ इज टच्ड, if touched by any mean, the leaf is touched by any mean, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जिसे कहा जाता है टर्बोरीन। there is a hormone produced which is known as टर्बोरीन। ठीक है, अब ये जो टर्बोरीन है ये क्या करता है? ये जाता है थ्रू व्हाट कॉल थ्रू फ्लोएम, इट रीचेस द पल्विन्यूल्स, और पल्विन्यूल से जाएगा पल्विनस के पास। reaches pulvinule and pulvinus through फ्लोएम। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, और जब ये प्लांट हार्मोन टर्बोरीन यहां पहुंचेगा तो ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस इफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव और द के प्लस आयंस फ्रॉम द थिन सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो लिखेंगे टर्बोरीन कॉजेस efflux of K positive ions from thin cells. Thin cells that are present in the pulvinus, और इसके वजह से क्या होगा? जो thin cells है यहाँ के, the cells are going to become flaccid। क्या लिखे? thin cells in pulvinus become flaccid। ठीक है, and when they become flaccid due to water loss, और वाटर लॉस होने की वजह से ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या करेगा? यहां से फ्लैसिड हो चुका है तो ये ड्रूप डाउन हो जाएगा।
ठीक है, तो जो मिमोसा प्लांट है उसके जो लीफ है वो क्या हो जाएंगे, ओके, बिकम्स फ्लैसिड, और उससे क्या होगा, देयर वुड बी वाटर लॉस, ओके, बिकम्स फ्लैसिड, और इसकी वजह से जो पिन्यूल्स है लूज वाटर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी सेंसेशन आता है तो जो लीफ है वो प्रोड्यूस करते हैं एक प्लांट हार्मोन जिसे कहा जाता है टर्गोनिन, सॉरी टर्गोरिन। टर्गोरिन क्या करता है, टर्गोरिन फ्लोएम से होता हुआ यहां पहुंचेगा, पल्विन्यूल, पल्विन्यूल से होता हुआ यहां पहुंचेगा, दैट इज द पल्विनस, और पल्विनस के जो थिन सेल्स है वहां पे के प्लस का क्या कराता है, इफ्लक्स कराता है, तो के प्लस बाहर आ जाता है। अब के प्लस जब बाहर आ जाएगा तो जो सराउंडिंग का मीडियम में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो जो प्लांट के अंदर वाटर था, लीफ के अंदर जो वाटर था वो वाटर बाहर की तरफ आ जाएगा, और जिसकी वजह से जो पत्ते हैं वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू ड्रूप डाउन, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिमोसा पुडिका, एंड वी हैव पुट इट अंडर सिस्मोनास, दैट इज मूवमेंट ड्यू टू शॉक, ओके। नाउ so now let's talk about one more topic, that is photoperiodism. फोटोपीरियोडिज्म की अगर बात करें, दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू चेंज due to change in relative length of day and night, ठीक है, that is termed as photoperiodism, that is the response of plant due to change in relative length of day and night. Now यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसका नाम है फाइटोक्रोम, तो मैं फाइटोक्रोम के बारे में मेंशन करता हूं बिकॉज फाइटोक्रोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो यहां लिखेंगे प्लांट रिकॉग्नाइज द चेंजिंग डे लेंथ, प्लांट्स recognize changing day length, using a specialized type of pigment, known as फाइटोक्रोम। कौन सा पिगमेंट है, फाइटोक्रोम, मतलब लेंथ अगर दिन की बढ़ रही है या रात की बढ़ रही है तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पिगमेंट अवेलेबल है प्लांट के पास, दैट इज फाइटोक्रोम। और फाइटोक्रोम के दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, जो दोनों वेरिएंट्स का इंटरचेंजेबल है। क्या है, वेरिएंट्स दोनों इंटरचेंजेबल है, दैट इज one is P665 and another is P725. These are the two variants, P65 and P725. This is written as, इसको PR कहा जाता है और इसको PFR कहा जाता है, ठीक है, P665 which is a phytochrome pigment and P75 which is a phytochrome pigment as well. So it is written as PFR and PR. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको याद रखनी है,
दैट इज, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, दे आर इंटरचेंजेबल। दैट मीन्स अगर पीआर को रेड लाइट, व्हाइट लाइट, अगर आपको पता होगा, आपने लोग सामने देखा होगा कि व्हाइट लाइट के अंदर रेड लाइट भी होती है, तो अगर पीआर जो पिगमेंट है इट गेट्स रेड लाइट, तो पीआर इंटरचेंजेस और गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीएफआर, ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर पीएफआर को फार रेड की लाइट मिलती है, एफआर, फार रेड लाइट अगर मिलती है तो क्या होगा, ये पीएफआर है, ये कन्वर्ट हो जाता है पीआर में। ठीक है, सो इफ पीआर पिगमेंट गेट्स रेड लाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीएफआर, मतलब दिन के टाइम पे रेड लाइट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, और जब पीएफआर को फार रेड मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। ठीक है, सो दिस इज मोस्टली गोइंग टू हैपन, ये जो कन्वर्जन होता है मोस्टली दैट इज टेकिंग प्लेस एट डार्क, रात के टाइम पे पीएफआर जो होता है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग। डन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ the what do you call photoperiodism, we can divide the plants into 3 categories, जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए, जिनको कम टाइम के लिए सनलाइट चाहिए, जिनको सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर न्यूट्रल, मिला तो भी ठीक, नहीं मिल रहा तो भी ठीक, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सो विल टर्म देम एज long day plants, then we have short day plants, and then we have day neutral plants. ठीक है, so there is 3 category on the basis of photoperiodism, long day plants, short day plants and day neutral plants. So long day plants का मतलब क्या होता है, they want maximum amount of sunlight, short day plants मतलब कम amount of sunlight, और यहाँ पे there is no defined fixed amount। ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा और है तो भी अच्छी बात है। सो लॉन्ग डे प्लांट्स की कैटेगरी में आई लाइक टू पुट बाले, ओट एंड वीट। शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी में आई पुट राइस, सोयाबीन एंड ज़ेंथिया। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में आई पुट मेज, टमाटो एंड देयर मेनी ऑफ देम, बट मैं थोड़े से एग्जांपल लिख रहा हूं। तो अगर राइस प्लांट को ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो यहां पे ये प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ओट को कम सनलाइट मिलेगी तो ओट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द वे इट हैज बीन प्लेस्ड कि लॉन्ग डे प्लांट क्यों कहा जा रहा है, शॉर्ट डे क्यों कहा जा रहा है और डे न्यूट्रल क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर इफ यू पुट अ डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट डे प्लांट्स एंड द लॉन्ग डे प्लांट्स, तो क्या डिफरेंस लिख सकते हैं इनके बीच में। So we can short day plants and long day plants. तो शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स की अगर बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब लाइट पीरियड कम है ना, कम टाइम के लिए उनको लाइट चाहिए, तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट पीरियड है दैट इज डार्क पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग।
ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग डे प्लांट्स, तो डार्क पीरियड इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा पीरियड इनके लिए इंपॉर्टेंट है? सो इनके लिए दिन का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिखेंगे लाइट पीरियड और लाइट इज फोटो, तो फोटो पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावर। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्ट डे प्लांट्स, तो दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, बिकॉज लाइट पीरियड कम रिक्वायरमेंट है, डार्क पीरियड ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वी कैन ऑल्सो टर्म देम एज द लॉन्ग नाइट प्लांट्स, बट ऑब्वियसली दे कैन बी पुट इनटू कैटेगरी ऑफ लॉन्ग नाइट प्लांट्स क्योंकि दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स। और इसको वी कैन पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ दिन का लाइट ज्यादा चाहिए, सो इट कैन बी टर्म्ड एज शॉर्ट नाइट प्लांट्स। ठीक है। सो दिस आर शॉर्ट नाइट प्लांट्स, दिस आर लॉन्ग नाइट प्लांट्स। और देखें तो इनमें फ्लावरिंग कब होती है? तो फ्लावरिंग टेक्स प्लेस flowering occurs during autumn, winter and early spring। ठीक है। और यहां पे फ्लावरिंग देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी फ्लावरिंग occurs in summer and late spring। Flowering in summer and late spring। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपने लिखा था PR PFR, तो यहां पे PR और PFR का जो रेशियो होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन PR एंड PFR रेशियो शुड बी मोर देन 1, ओके, फॉर फ्लावरिंग टू अकर। ठीक है। और यहां पे अगर देखें तो PFR एंड PR का जो रेशियो होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 1। क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग टू अकर। ठीक है। इन द लॉन्ग डे प्लांट्स एग्जाम्पल मेंशन करें, so we can take the example of xanthium। ओके। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में एक एग्जांपल ले सकते हैं xanthium का। ओके। और यहां पे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हर्बेन, दिस आर द नेम ऑफ द प्लांट्स। तो xanthium का जो क्रिटिकल लाइट फेज है, that is 15.5 hours। ठीक है। और जो क्रिटिकल डार्क फेज है, that is 8.5 hours। ठीक है। क्रिटिकल मतलब इतना तो चाहिए ही। तो अगर अच्छे से फ्लावरिंग कराना है इन प्लांट्स को, तो जो क्रिटिकल डार्क फेज मैंने बता रखा है कितना, 8.5 आवर्स बता रखा है, उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो फ्लावरिंग काफी अच्छे से होगी। तो क्रिटिकल डार्क फेज जो भी है 8.5 आवर्स, उससे ज्यादा होना चाहिए, 8.5 आवर्स से ज्यादा फॉर मोर फ्लावरिंग। और इसको अपन पुट कर सकते हैं कि इट शुड बी लेस देन 15.5 आवर्स फॉर बेटर फ्लावरिंग। क्रिटिकल इतना है, बट इससे कम होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा।
अगर यही बात हर्बेन के बारे में बात करें तो हर्बेन में जो क्रिटिकल लाइट फेज है दैट इज 11 hours and the critical dark phase is 13 hours. तो अभी अगर अच्छे से फ्लावरिंग कराना है, लॉन्ग डे प्लांट है, तो जो क्रिटिकल है उससे ज्यादा टाइम मिलेगा, तो ज्यादा फ्लावरिंग होगा अच्छे से। तो यहां पे अपन मेंशन कर सकते हैं फॉर बेटर फ्लावरिंग, okay, for better flowering 11 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए एंड 13 आवर्स से कम होना चाहिए। सो दिस इज फॉर मोर फ्लावर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एसडीपी एंड द एलडीपी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आपको बातें समझ में आई है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट डे प्लांट्स। फिर से थोड़ा देखते हैं। Okay, let's say the short day plant है और let's draw a scale representing 0 to 24 hours. 0 hour और यहां लिखते हैं 24 hour. Okay, so यहां पे जो रेड में मैं दिखा रहा हूं दैट इज इंडिकेटिंग PFR. किसको इंडिकेट कर रहा है? PFR को। आई एम सॉरी, दिस इज इंडिकेटिंग PR, ओके, एंड दिस इज इंडिकेटिंग PFR. तो आपको पता है कि यहां पे जो कन्वर्जन है आपको PR टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PFR होता है, और जो रेशियो होना चाहिए इट शुड बी, अगर मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सो आई पुट इट एज PR शुड बी मोर, PR should be more and PFR should be less. When you talk about short day plants, PR should be more and PFR should be less. तभी आपको क्या मिलेगा? तभी मिलेगा PR by PFR का रेशियो ग्रेटर देन 1। ये रेशियो आपको चाहिए, और ये रेशियो जब मिलेगा तभी क्या देखने को मिलेगा? फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या दिखा रखा है कि PFR जो टाइम पीरियड है 0 आवर्स में देखा, तो लेट्स से दिस इज 5 आवर्स एंड दिस इज द 20 आवर, उससे कम आवर्स, उससे ज्यादा आवर्स PR का है, और PFR का क्या है? काफी कम टाइम पीरियड है। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट है, तो शॉर्ट डे प्लांट में ये जो लाइट पीरियड है अपन ने क्या दिखा रखा है? अपन ने कम दिखा रखा है, और जो डार्क पीरियड है उसको अपन ने ज्यादा दिखा रखा है। ठीक है, तो जब ज्यादा दिखा रहे तभी रेशियो क्या आएगा? PR by PFR is going to be more than 1 and then only the plant is going to show flowering. क्लियर है? अभी एक और चीज अगर देखें, लेट्स से सो मैं इतना ही रखता हूं PFR, और फिर मैं यहां पे PR बनाता हूं, और यहां पे थोड़ा सा रेड लाइट वापस आ जाएगा। तो आपको पता है रेड लाइट की प्रेजेंस में जो PR होता है वो कन्वर्ट हो जाता है PFR पे। तो यहां लिख देते हैं PFR, यहां पे भी PFR, यहां पे PR, यहां पे PR, ओके, और यहां पे अपन ने क्या दिखा रखा? रेड लाइट। रेड लाइट अगर मिल जाती है प्लांट को थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, ये भी वो स्केल किस पे? 0 आवर्स से लेके 24 आवर्स पे है। ठीक है, तो ये जो स्केल अगर बच जाती है
और वहां पे आप रेड लाइट दे दोगे तो जो पीआर था अपन ने जो आगे लिखा था, तो अगर रेड लाइट मिली यहां पे तो पीआर जो है कन्वर्ट हो जाएगा पीएफआर में, और जब रेड लाइट बनना मिलना बंद हो जाएगी, ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए कि पीआर बाई पीएफआर का रेशियो इट शुड बी मोर देन 1। बट यहां पे आप देख रहे हो ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड कंपैरेटिवली टू पीआर इज वेरी लेस, तो यहां पे भी जो पीआर है उसकी वैल्यू इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1। ठीक है, दैट मीन्स ये वाले केस में भी क्या दिखाई देगा, अगर आपने लाइट यहां पे प्रोवाइड कर भी दी, ओके, अगर आपने लाइट यहां पे प्रोवाइड कर भी दी, रेड लाइट दैट इज डे टाइम, तो भी यहां पे आपको फ्लावरिंग दिखाई देगी क्योंकि इट इज फॉर अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। बट इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, let's say this is PFR, okay, so this is night, रेड वाला नाइट को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज PFR, दिस इज PR, दिस इज PFR, बिकॉज PR गेट्स कन्वर्टेड इनटू PFR ड्यूरिंग द रेड लाइट दिन के टाइम पे, एंड दिस इज PR। ठीक है, तो अभी यहां पे देखें, सो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन द एक्सपोजर टू पीएफआर इज मोर कंपेयर टू पीआर, तो यहां पे जो रेशियो मिलेगा पीआर बाय पीएफआर का रेशियो दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 होगा तो फ्लावरिंग एब्सेंट हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट डे प्लांट, और शॉर्ट डे प्लांट में जो पीआर का प्रोपोर्शन है वो कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मोर। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, याले केस में आप देख रहे हो तो पीआर का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, यहां भी पीआर का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, बट यहां पे पीआर का प्रोपोर्शन काफी कम है बिकॉज पीएफआर इज मोर। तो इस केस में जो रेशियो है, द रेशियो इज गोइंग टू चेंज, और अगर रेशियो चेंज हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? Okay, grab this. अब लेट्स से 0 to 24 की स्केल में प्लांट को आपने रखा हुआ है पूरे टाइम, डार्क में। डार्क में मतलब कौन सा वाला पिगमेंट होगा, सो देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ पीएफआर, देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ, आई एम सॉरी, पीआर। पीआर का प्रेजेंस होगा डार्क में, क्योंकि लाइट में तो पीआर कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में, डार्क में तो पीआर रहेगा। अब अगर पूरे टाइम प्लांट डार्क में है तो फ्लावरिंग होगी। रेशियो अगर अपन निकालने जाए तो रेशियो आएगा, बिकॉज पीआर की वैल्यू ज्यादा है, पीआर शुड बी मोर, और पीएफआर तो यहाँ पे ऑब्वियसली है नहीं, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यस अपन लिखेंगे फ्लावरिंग प्रेजेंट, फ्लावरिंग इज प्रेजेंट। बट अगर आप प्लांट को पूरे टाइम रात में रखोगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए अगर ये प्लांट की अपन बात करते हैं जिसका नाइट ड्यूरेशन काफी लंबा है, उसके पास देयर शुड बी इनफ सोर्स ऑफ फूड सो दैट इट कैन सस्टेन इटसेल्फ, कि फोटोसिंथेसिस नहीं भी कर पा रहा है फिर भी इट हैज स्टोर्ड अमाउंट ऑफ सुक्रोज व्हिच कैन बी यूज्ड अप एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे लिख देंगे नो फोटोसिंथेसिस, स्टोर्ड सुक्रोज रिक्वायर्ड। ठीक है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है कि पूरा मैक्सिमम टाइम आपको पीआर ही मिले।
24 आवर्स के लिए। डन। सो दिस वाज अबाउट द शॉर्ट डे प्लान्स। अब बात करते हैं लॉन्ग डे प्लान्स। तो लॉन्ग डे प्लान्स में पीएफआर का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पीआर। ठीक है। जो इंटरचेंजिंग पिगमेंट से पीआर एंड पीएफआर P665 यहां पे अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पीआर शुड बी लेस एंड पीएफआर शुड बी मोर। पीआर शुड बी लेस एंड पीएफआर शुड बी मोर। सो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट एलडीपी, दैट इज लॉन्ग डे प्लान्स की बात कर रहे हैं। तो अगर यहां पे भी स्केल के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करें चीज को, 0 to 0R to 24R की स्केल पे अगर करें तो मैक्सिमम टाइम किसके लिए होना चाहिए, पीएफआर शुड बी मोर। तो ज्यादा टाइम इट शुड बी लाइट। So it should be PFR and PR should be less। ठीक है। तो जब PFR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी मोर। तो अगर PFR की वैल्यू ज्यादा है, PFR बाई PR, तभी क्या मिलेगा, आंसर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 होगा तभी क्या होने वाली है, फ्लावरिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। क्लियर है। अगर इस चीज को ऐसे भी दिखाए, अगर बीच में देयर इज रेड लाइट अवेलेबल, तो रेड लाइट अगर आ जाएगी तो यहां पे क्या होगा, पीआर पीआर, यहां पे मैंने दिखा पीएफआर। तो रेड लाइट अगर यहां पे आ गई तो यहां पे भी फिर से क्या हो जाएगा, पीएफआर हो जाएगा। तो फिर से अगर आप रेशियो देखो, पीएफआर का रेशियो बाय पीआर, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 अगर हो जाता है तो फ्लावरिंग प्रेजेंट है। और अगर 0 to 24 आवर्स की स्केल में, इसको रब कर देता हूं, अगर 0 to 24 आवर्स की स्केल में पूरा ही टाइम अगर पीएफआर अवेलेबल है, तो अब क्या होगा, फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। पीएफआर अवेलेबल है, तो अगर पूरे टाइम पे भी पीएफआर अवेलेबल है, पूरा दिन लाइट अवेलेबल है, तो बी रेशियो क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। और फ्लावरिंग प्रेजेंट है, फ्लावरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ एसडीपी हो गया, एलडीपी हो गया। अब एक और कैटेगरी ऑफ प्लांट्स थे जिन्हें कहा जाता है डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो अगर डीएनपी की बात करते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स की अगर बात करते हैं, सो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, दे हैव इंडिपेंडेंट photo period. They can be categorized into, they have independent photo period. Clear है? Now to understand it in a better way, let's talk about to understand photoperiodism in a better way.
let's talk about a plant. Let's say this is the main stem of the plant, and these are the leaf. ठीक है, एंड देन देयर इज अ बड हियर, वेजिटेटिव बड. कौन सा बड अवेलेबल है यहाँ पे? वेजिटेटिव बड अवेलेबल है. नाउ सनलाइट रिसीव करने वाला जो पार्ट है प्लांट का वो कौन सा है? तो ऑब्वियसली वो लीफ है. और जब वो रिसीव करेगा तो क्या होगा? पीआर से कन्वर्जन होगा पीएफआर में. दोनों इंटरचेंजेबल है, तो पीआर से कन्वर्जन होगा पीएफआर में. लाइट और डार्क सेंसिटिव पार्ट परसीव जो करेगा दैट इज लीफ, है ना. लाइट और डार्कनेस को जो परसीव करेगा, जो सेंसिटिव पार्ट है, दैट इज लीफ. ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट आती है तो यहां पे देयर इज फ्लावरिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड जिसका नाम है फ्लोरिजिन. क्या नाम है? फ्लोरिजिन नाम है इसका. ठीक है, एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन. अभी तक इसको अपन ठीक से पता नहीं लगा पाए, तो मेंशन कर देता हूं कि ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है. ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय काज लग्जन. दिस इज गिवन बाय काज लग्जन. ठीक है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो उनके हिसाब से जो हार्मोन है ये क्या है? हाइपोथेटिकल है, और उन्हें नाम दे रखा है इसका फ्लोरिजिन. तो ये कहां प्रोड्यूस होता है? लीफ में प्रोड्यूस होता है, और लीफ से इट इज कन्वर्ट, और लीफ से इट इज ट्रांसपोर्टेड टू, फ्रॉम लीफ it is transported to vegetative bud and converts vegetative bud into फ्लावरिंग बर्ड. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि यहां पे मैंने क्या दिखाया था? वेजिटेटिव बर्ड दिखाया था, बट ये वेजिटेटिव बर्ड, ये वेजिटेटिव बर्ड जब कांटेक्ट में आता है किसके? फ्लोरिजिन के, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावरिंग बर्ड. तो यहां पे वेजिटेबल की जगह पे अब क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लावर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब पीआर का कन्वर्जन होता है पीएफआर में, सो दिस स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन जिसका नाम है फ्लोरिजिन. ओके, एंड इट्स अ हाइपोथेटिकल हार्मोन एंड इट वाज गिवन बाय काजलगजान. ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेगा? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके आएगा इसके पास, वेजिटेटिव बर्ड के पास, और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ फ्लावरिंग बर्ड. ठीक है, ओके. नाउ I hope this is very clear. So, okay, this is known as, जो मैंने बताया, this is known as Wis-Fuller scheme. ये जो पूरा पैटर्न अपन ने देखा, this is Wis-Fuller scheme. जहां पे we have talked about कि किस तरीके से लाइट डिफरेंस की वजह से या लाइट आने की वजह से जो लीफ है विच इज सेंसिटिव पार्ट टू डार्क एंड लाइट, दिस प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजिन विच इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन. ओके, नाउ
जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, अगर उनको बराबर से सनलाइट नहीं मिल रही है, दो कैटेगरी है, एलडीपी एंड एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। तो यहां पे अपन मेंशन करते हैं एलडीपी में क्या चाहिए, लाइट शुड बी मोर, और यहां पे लिख सकते हैं लाइट शुड बी लेस, मतलब मोर देयर शुड बी डार्कनेस। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं डार्क शुड बी लेस, और यहां पे लिखेंगे डार्क शुड बी मोर। तो अगर एलडीपी को जो चाहिए चीज ज्यादा, दैट इज लाइट शुड बी मोर, अगर वो नहीं मिल पा रही है, फोटो पीरियड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ऐसा देखा गया है कि अगर गिबरेलिक एसिड को प्लांट के अंदर इंड्यूस करते हैं तो जो एलडीपी है वो फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर फोटो पीरियड नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एलडीपी can be injected by gibberellic acid, and gibberellic acid causes flowering। ठीक है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो काम हो रहा था वो गिबरेलिक एसिड को इंड्यूस करने से भी हो रहा है। मैंने क्या बोला कि यार एलडीपी में क्या चाहिए होती, ज्यादा लाइट चाहिए होती है, बट अगर लाइट ठीक से नहीं मिल पा रही है तो उस केस में अगर आप एलडीपी वाले प्लांट्स को गिबरेलिक एसिड के इंजेक्शन अगर देते हो तो भी वो क्या करेगा, वो फ्लावरिंग शो करेगा, इट शोज फ्लावरिंग। तो हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरीके से ये पॉसिबल है? तो यहां पे जो फ्लावरिंग हार्मोन है वो बना है किससे, दो कंपोनेंट से बना है, फ्लोरिजिन है ना फ्लावरिंग हार्मोन, वो दो कंपोनेंट से बना है। एक जो कंपोनेंट है दैट इज गिबरेलिक एसिड, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज एंथीसीन। दूसरा जो कंपोनेंट दैट इज एंथीसीन एंड दिस इज गिबरेलिक एसिड। अब मैंने बोला कि अगर फोटो पीरियड ठीक से नहीं मिलेगा तो इसमें जो गिबरेलिक एसिड होता है इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका तो बराबर है, ज्यादा ही है। ठीक है, तो अगर फोटो पीरियड नहीं मिल रहा है तो गिबरेलिक एसिड का प्रोडक्शन प्लांट के अंदर या फ्लोरिजिन जो हार्मोन उसके अंदर कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप इंजेक्ट कर देते हो, एलडीपी कैन बी इंजेक्टेड बाय जीए। तो जब आप एलडीपी में लॉन्ग डे प्लांट्स में गिबरेलिक एसिड इंजेक्ट करोगे तो जो गिबरेलिक एसिड का प्रोपोर्शन कम हो गया था वो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, द प्रोपोर्शन इज गोइंग टू कम बैक टू द नॉर्मल, बढ़ जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा मतलब दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा तो फ्लोरिजिन ठीक से काम करेगा और दैट इज गोइंग टू कॉज फ्लावरिंग। ठीक है, तो अगर आप सनलाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, लाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप गिबरेलिक एसिड अगर दे दोगे तो भी जो लॉन्ग डे प्लांट है वो फ्लावरिंग शो करेंगे। ठीक है, उसी के साथ अगर यहां पे देखें तो जो आपने शॉर्ट डे प्लांट्स है अगर उनको डार्क पीरियड नहीं मिल रहा है, अगर डार्क पीरियड उनको नहीं मिल रहा है तो उनके केस में क्या करें? तो यहां पे भी सेम चीज, फ्लोरिजिन दो चीजों से बना है, दो कंपोनेंट से, एक है जीए और दूसरा है एंथीसीन। ठीक है, तो जब डार्क पीरियड ठीक से नहीं मिलता है तो जीए का लेवल तो हाई रहता है बट एंथीसीन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एंथीसीन को फुलफिल करने के लिए क्या इंजेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा देखा गया है कि अगर प्लांट जो है जिसको डार्क पीरियड ठीक से नहीं मिल रहा है, अब डार्क पीरियड अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो जो फ्लोरिजिन प्रोड्यूस होगा
उसमें एंथेसिन काफी कम अमाउंट में होगा, और जब तक एंथेसिन का प्रोपोर्शन कम है तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, फ्लोरिजिन फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट एक चीज अपन लेते हैं, दैट इज ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो यहां पे इन प्लांट को क्या दिया जाएगा, ABA is injected, ABA is injected and ABA causes flowering। तो ABA यहां पे किसका इक्विवेलेंट है, ABA यहां पे इक्विवेलेंट है एंथेसिन का, ठीक है, और एंथेसिन का इक्विवेलेंट और क्या होगा फिर, एंथेसिन का इक्विवेलेंट है तो एंथेसिन का प्रोपोर्शन अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे गिबरेलिक एसिड कम हो गया था तो आपने बाहर से इंजेक्ट किया, तो उसी तरीके से जब एंथेसिन कम हो जाता है तो आप क्या इंजेक्ट करते हो, ABA इंजेक्ट करते हो, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इंजेक्ट करने से एंथेसिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और फ्लोरिजिन बराबर से फंक्शन करने चालू कर देगा, एंड फ्लोरिजिन कॉसेस फ्लावरिंग। ठीक है, तो अभी चीजें आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर डे टाइम नहीं मिल पा रहा है लॉन्ग डे प्लांट्स को, तो उस केस में भी आप फ्लावरिंग करा सकते हो बाय इंड्यूसिंग गिबरेलिक एसिड। और शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ नाइट नहीं मिल रही है, डार्कनेस नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी आप क्या करवा सकते हो, फ्लावरिंग इंड्यूस करवा सकते हो बाय इंजेक्टिंग व्हाट, एब्सिसिक एसिड, बिकॉज एब्सिसिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू एंथेसिन and एंथेसिन and gibberellic acids are the part of फ्लोरिजिन which is a flower producing hormone। ठीक है, तो यानी कि इसमें फ्लोरिजिन में GA का प्रोपोर्शन कम हो जाता है तो फ्लोरिजिन काम नहीं करता है, तो आप GA इंजेक्ट कर रहे थे, और यानी कि इसमें फ्लोरिजिन में एंथेसिन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है बिकॉज नॉट प्रॉपर अमाउंट ऑफ डार्कनेस इज अवेलेबल, तो उस केस में आप ABA इंड्यूस करके फ्लावरिंग करा सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोपीरियडिज्म। आई होप आपको बातें समझ में आई है। Still, if you are confused, do let me know. So I'll keep this much for the session. In the next session, we'll talk more about the chapter. ठीक है? Thank you so much.